ये हमारा सूरज कैसे बना होगा, ये सन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये पूरे ब्रह्मांड कैसे ओरिजिनेट हुए होंगे और किस तरीके से पूरी दुनिया में धीरे 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 सन के साथ प्लैनेट्स भी बनते चले गए। सो हम लोग इसी वीडियो में इस सारी चीजों को जाने वाले हैं। सो हे एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरी की पूरी दुनिया कहां से स्टार्ट हुई है, तो इसकी एक ना प्राइमोर्डियल थ्योरी है। प्राइमोर्डियल थ्योरी क्या कहती है कि पूरी दुनिया ना एक बहुत ही एक ब्रह्मांड कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कॉम्पैक्ट मास में एक छोटी सी जगह पे एकदम सिकुड़ा हुआ था, उसकी हाई डेंसिटी थी और उसके अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर एकदम था और इसी जगह पे पूरा भरा हुआ था। तो इसकी डेंसिटी इतनी थी कि जब ये क्या हो गया कि सीधा ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होकर के पूरे चारों तरफ बिखर गया। तो वो जो पूरी चारों तरफ बिखरा ना, तो यहीं से सारी चीजें ब्लास्ट हुई और इसके बाद ना अब उसका इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि 1.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस बाहर की तरफ फूटे, तो उसका धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लग गया और वो आज तक हो रहा है। और वो जो बिखरी ना, वो यूनिवर्स आज तक एक्सपेंड होती जा रही है, वो अब तक बिखरी रही है। तो सोचिए किस तरीके से ब्रह्मांड उस तरीके से बना। तो ये एक थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। थ्योरी और प्रिंसिपल में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। पूरी भट्टी में से अगर सारी चीज जल रही है, तो उसमें से अगर वो जो कोल जल रहा है अगर उसे निकालेंगे तो क्या रहेगा, एकदम गरम गरम रहेगा। तो वही जो बिखरे हुए पार्ट में से एक पार्ट है, जो सारे के सारे पार्ट अभी तक जल रहे हैं, उसी क्या कहते हैं, सन कहते हैं। उसके पहले क्या हो गया था, जैसे वो ब्लास्ट हुआ तो उसमें से क्या हो गया, नेबुला क्लाउड्स फॉर्म हो गए, बहुत सारे धुएं निकले, वो सारे के सारे नेबुला क्लाउड्स निकले और वो नेबुला क्लाउड्स एक बार कॉम्पैक्ट हो गए, तो उसी के ओरिजिनेशन फॉर्म में से क्या हो गया, जो अब तक जल रहे हैं वो हो गए सन। और बाकी और भी जो मीटियोर है, प्लैनेट है, जिनके पास धीरे 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 खत्म करते करते लाइट चली गई। और हम लोग सब्सिक्वेंट देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्लैनेट फॉर्म होंगे, किस तरीके से कॉमेट्स, मीटियोर्स और किस तरीके से सारा कुछ बना होगा। और बाय द वे सन एक क्या है, स्टार है। स्टार किसे कहते हैं, स्टार जिसके पास खुद अपनी लाइट होती है। तो मून क्या होगा, मून इज नॉट अ स्टार, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। वो तो क्या होता है कि सन के रिफ्लेक्शन की वजह से वो चमकता है। तो स्टार उसे कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट होती है। तो सन के पास खुद की लाइट है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ और सन ऑलरेडी अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। तो सन अपनी आधी जिंदगी कितनी जी चुका है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 5 अरब ईयर्स वो ऑलरेडी जी चुका है। ये रीजन है कि पूरे वर्ल्ड एफर्ट करती रहती है कि हम लोग एक आर्टिफिशियल सन बनाए। और प्रीवियस ईयर ही चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया, इससे पहले जापान, साउथ कोरिया ने भी ट्राई किया, यूएस ने भी ट्राई किया है। और इसीलिए सोचे कि आर्टिफिशियल सन नाम की चीज बन रही है। देखिए सन किस तरीके चल रहा है और धीरे 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 उसकी आधी लाइफ बीत चुकी है। तो कभी तो आएगा जिसमें कि सन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, सन जलना ही बंद कर देगा। तो हाँ, आधी जिंदगी हो गई है और भी धीरे 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 इसकी जिंदगी बीतती जाए, तो जिस समय इसकी 90% जिंदगी खत्म हो जाएगी सन की, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेड जायंट। हम लोग सन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या स्टार क्या बन जाएगा, स्टार जिसको खुद की लाइट थी, अगर उसकी 90% लाइट खत्म हो गई तो वो बन जाएगा रेड जायंट। एकदम लाल आग का गोला रेड जायंट बन जाएगा। कोई भी स्टार है ना, वो पूरी यूनिवर्स में रेड जायंट तक तो वो आता ही है, मतलब उसकी 90% एनर्जी तो खत्म होती है। अगर जो रेड जायंट की साइज 1.44 टाइम्स ऑफ सन है, अगर उससे कम है तो एक अलग प्रोसेस है, और 1.44 टाइम्स ऑफ सन से ज्यादा है उसकी अलग प्रोसेस है। लेट्स टॉक अबाउट 1.44 टाइम्स ऑफ सन से अगर छोटी साइज है रेड जायंट के बाद, उस बेचारे की 90% एनर्जी खत्म होने के बाद रेड जायंट बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ जिसे कि कहते हैं फॉजिल स्टार, जो बचा हुआ तारा। ये भी बहुत सारे इंडिया के पीसीएस एग्जाम्स में और बहुत सारे सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में पूछा गया। रेड जायंट क्या बन जाएगा, फॉजिल स्टार। रेड जायंट क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। और इस समय ब्लैक ड्वार्फ तक आने तक उसकी 95% एनर्जी समाप्त हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अब वो बेचारा धीरे धीरे चमक रहा है। फॉजिल जिस तरीके से आखिरी उसकी सांस किसी की नहीं चमकती, उसी तरीके से वो बेचारा चमक रहा है। और उसके बाद अगर उसकी 100% एनर्जी खत्म हो गई तो बन जाएगा एकदम ब्लैक ड्वार्फ, एकदम मर गया वो बेचारा, उसके पास कुछ एनर्जी नहीं बची। रेड जायंट तक हर कोई आएगा और उसके बाद 1.44 टाइम्स ऑफ सन से अगर कम है तो उसका क्या होगा, व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ, और उसका सारी एनर्जी खत्म। लेकिन ये हो गया फर्स्ट केस। अगर दूसरे केस की बात करें, अगर 1.44 टाइम्स ऑफ सन से अगर उसकी साइज ज्यादा है, तो वो जो रेड जायंट है ना, वो रेड जायंट क्या बन जाएगा, एक बड़ा सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा क्या कहते हैं, सुपरनोवा अगेन ब्लास्ट होगा, इसलिए सुपरनोवा को कहते हैं ब्लास्ट स्टार। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा गया, सो मार्क दिस पॉइंट। और वो जब वो सुपरनोवा ब्लास्ट होगा तो क्या करेगा, अपने अंदर से 4 चीजों को बाहर फेंकेगा। और वो 4 चीजें कौन सी है, न्यूट्रॉन स्टार है, एक क्या है, पल्सर है, एक क्वेसर है, और चौथा क्या है, ब्लैक होल। हाँ, ब्लैक होल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सुना होगा। तो यही 4 चीजों में वो क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। तो अब इसको वन बाय वन देखने वाले हैं कि होती क्या है। जो सबसे पहले सुपरनोवा ओरिजिनेट होगा वो किसमें होगा, न्यूट्रॉन स्टार में होगा। तो न्यूट्रॉन स्टार एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट इट कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बोथ चार्जेस। तो क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइज बड़ी होगी। अब इसकी साइज बड़ी है तो क्या होगा, जिस समय कि रोटेट करेगा, ये क्या करेगा, धीरे धीरे। अब मेरी साइज बड़ी है तो जो मोटा इंसान है वो धीरे धीरे चलेगा ना, धीरे धीरे। तो उसी तरीके से न्यूट्रॉन स्टार की साइज अगर बड़ी है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे रोटेट होगा। लेकिन जो पल्सर और क्वेसर है, क्या हो गया, सुपरनोवा ब्लास्ट होकर के पल्सर और क्वेसर, और ये यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा गया है और बहुत सारे सबऑर्डिनेट एग्जाम्स में। तो पल्सर और क्वेसर वाले क्वेश्चन है, तो पल्सर और क्वेसर की साइज अब छोटी हो जाएगी। न्यूट्रॉन स्टार की बड़ी थी, वो धीरे घूम रहा था, लेकिन पल्सर और क्वेसर ना वो एकदम पल्सर की तरह स्पीड बढ़ा देती है। तो पल्सर और क्वेसर क्या करती है, फास्ट स्पीड में मूव होती है। क्यों, बेचारे की साइज छोटी है। अगर साइज छोटा है तो 1 सेकंड में आप लहराते हुए कहीं पर भी चले जाओगे। तो उसी तरीके से पल्सर और क्वेसर क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है। और नेक्स्ट बात हो गई ब्लैक होल की। तो ब्लैक होल तो आप जानते हैं, ब्लैक होल ऐसी साइज का होता है जो कि किसी भी चीज को निगल जाता है। लाइट इवन कांट पास थ्रू देम। उसके पास मिसाइल, अगर वो अर्थ से टकरा गया तो अर्थ को भी खा जाएगा। ब्लैक होल की इतनी डेंसिटी होती है कि अगर उसका आप एक चम्मच ले लेना, जैसे अगर
अर्थ की मिट्टी का, अर्थ के सॉइल का अगर एक चम्मच ले ले तो उसकी कोई डेंसिटी होती है ना, उसका कोई भार होता है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अगर आप ब्लैक होल के अगर एक चम्मच को उठा ले तो वो इतना भारी होता है कि वो 10 एलिफेंट्स की साइज के बराबर होता है। आप सोचिए कि कितना ज्यादा हो गया, तो सोचिए कि कितना ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी होता है ब्लैक होल के पास। तो ब्लैक होल हर चीज को निकल जाता है। ये सारे क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है, पल्सर कल्चर एक काइंड ऑफ स्टार है। ब्लैक होल स्टार जिस समय कोई भी व्हेन स्टार्स डाई इट बिकम्स ब्लैक होल। तो ब्लैक होल उस तरीके से 1.44 साइज की ज्यादा है सन से, तो इसका लास्ट स्टेज क्या है, ब्लैक होल। और अगर वो छोटी थी तो क्या साइज था, वो उसका लास्ट साइज था ब्लैक डॉट। तो ब्लैक डॉट और ब्लैक होल इस तरीके से बनते हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर आकर के खत्म हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि सन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, सन किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ, किस तरीके से फॉजिल स्टार और किस तरीके से अलग अलग एनर्जी खत्म होने के बाद वो स्टार किस टाइप से अलग अलग रूप लिया। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।